ये पंचवटी तो बहुत सुहानी है। भ्राता जी, पंचवटी पर तो कुदरत ने अपनी खूबियों का कमाल ही कर दिया। हाँ हाँ, और इस सुंदर वातावरण में ये और भी सुंदर नजर आ रही है। हेलो हेलो, जी आप कौन हैं? अगर कुछ फर्ज ना हो तो मुझे अपना परिचय दीजिए। देवी, हम अवधपुरी के राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिताजी के हुक्म से वन का गमन करने आए हैं। ये लक्ष्मण हमारे छोटे भाई है और यह जानकी हमारी धर्म पत्नी है। यदि अनुचित ना समझे तो आप भी अपना कुछ परिचय दीजिए। हेलो, मेरा नाम स्वरूपनखा है, स्वरूपनखा। मैं लंकापति महाराजा रावण की बहन हूँ, बहन। मेरे भाई खर और दूषण इन्हीं जंगलों में रहते हैं। यद्यपि बहुत से राजकुमारों की मुझ पर तबीयत आई, लेकिन ये बांधी किसी को खातिर में न लाई। तो फिर यहाँ किस लिए तशरीफ लाई? इसलिए कि तुमने स्वरूपनखा के दिल में जगह है पाई। तुम्हारी यह पहेली मेरी समझ में नहीं आई। देखने में तो तुम बड़े अक्लमंद मालूम होते हो, लेकिन हो पूरे शैतानी। अजी, आप मेरे कसम और मैं आपकी लुगाई। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको और जाने तुझको खबर कब होगी। सूरज देखा चंद अभी देखा देखा, तारे भी देखे देखा सूरज बरसो। मैंने जब से तुझको देखा मन में फूटी सरसों। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको है, जाने तुझको खबर कब होगी। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको है, जाने तुझको खबर कब होगी। वह सब तो ठीक है, परंतु हम तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण कर सकते कभी नहीं। क्योंकि हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य को माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण कर सकते कभी नहीं।
हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हाँ, अगर लक्ष्मण इस बात को मंजूरी दे तो बहुत खुशी होगी। आप उनके पास जाइए और अपना दिली अभिप्राय उनसे कहिए। इस वक्त ये बिल्कुल अकेला है और वैसे भी जवान अलबेला है। अजी सुनते हो? उनसे तो केवल मैं दिल लगी करती हूँ, वास्तव में आपसे ही मोहब्बत करती हूँ। वह काला कलूटा अवनाश का टूटा, आदमी ना आदमी की जात। भला मुझे उससे क्या बात करने की जरूरत? जब तक जीऊंगी आपके चरण धोकर पीऊंगी। हेलो। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखन लाला तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखन लाला तेरे लिए। तेरे लिए लाला तेरे लिए, तेरे लिए लाला तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखन लाला तेरे लिए। भैया भी छोड़ा मैंने, भाभी भी छोड़ी, भैया भी छोड़ा मैंने, भाभी भी छोड़ी। छोड़ दिया सारा संसार, लखन लाला तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लखन लाला तेरे लिए। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है, जब तुम जैसी चंद्रमुखी नैनमुखी की तबीयत मुझ पर मलाल हो गई और मेरे की नेत्रमान से घायल हो गई। वाह वाह, क्या रंग पाया है, कुंदन की भांति चमक रहा है। और ये चेहरा पालिश किए फूल की तरह चमक रहा है। वास्तव में सुंदरता में तुम निस्संदेह लाजवाब हो। तमाम जमाना क्या, तुम पूरी खुदाई का इंतखाब हो। तो फिर किस बात का हिसाब है? क्योंकि मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ, इसलिए मेरे साथ विवाह करने में तेरी तमाम उम्र के लिए मिट्टी खराब है। तो क्या आपकी तरफ से मुझे साफ इनकार है? हाँ, ऐसा ही समझो। मगर आपकी और उनकी जोड़ी खूब सस्ती है, एक महा तो दूसरा महाताब। मगर वह तो कहते हैं कि वे दूसरी शादी नहीं कर सकते। मजाक की तो उनकी आदत है, वरना दिल तो उनका भी करता है। अजी सुनते हो? आप मुझे क्यों ही हैरान कर रहे हैं और फालतू में ही परेशान कर रहे हैं। वह तो छोकरा बिल्कुल नादान है, उसे इन बातों की कहाँ पहचान है। आप तो कहते थे बड़ा अक्लमंद है, वह तो आला दर्जे का बदतमीज इंसान है, उससे तो मैं देखना भी पसंद नहीं करती। भगवान के वास्ते मुझ पर मेहरबानी करो और अपने फैसले पर फिर से नजरसानी करो। संभव है कि तुम उनके बारे में अंदाजा लगाने में कोई गलती खा रही हो।
और क्या पता उन्होंने तुम्हें आजमाने के लिए कोई चाल चला। यदि तू सती है तो वो विवाह करने के बाद भी यति है। अधिक काहे का यति? वह जितना बदसूरत है उससे ज्यादा तो मूढ़मती है। आप मुझे ब्रेक देते हैं, और ये सुंदर कोमल हाथ आपकी गर्दन को जेब देते हैं। जरा पीछे हटो और ये हाथापाई किसी और के साथ जाकर करो। जरा मुख से बात करो। मेरे हाथ में कांटे तो नहीं है जो आपकी गर्दन को चुभ जाएंगे। क्या सलाह है आपकी? जब मैं कह चुका हूं कि मेरी शादी हो चुकी है, बल्कि मेरी धर्म पत्नी भी मेरे साथ आई है। शादी हो चुकी है तो क्या हुआ? राजा महाराजा बहुत सी शादी के और सिराने से दम भरते हैं। वो सब पाप करते हैं और ये सब धर्म के विरुद्ध है। तुम्हारी यहाँ बिल्कुल ना दाल गलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। अजी, आपने किस जानवर के पास मुझे भेज दिया? ना उसे बोलने की अकल और ना बात करने का सलीका है। वह तो आला दर्जे का बदतमीज इंसान है। तो देखो तो कई वर्षों का मरीज लगता है। 3 कोस से ऐसी बदबू आई कि नाक दबा के उल्टे पांव भाग आई। भला मैं आपके छोड़कर कहां जा सकती हूं और उस काले कलूटे को कैसे अपना सकती हूं? वह तो जिस लायक था उसे वैसे काली कलूटी मिल गई। दोनों की जोड़ी खूब है। और हम और तुम, बस अब हम और तुम। ऐसी बातें करने में तुझे लज्जा नहीं आती है? ऐसी बातें करने से अच्छा पवित्र मर क्यों नहीं जाती है? जीवन में सर्वप्रथम बार देखी ऐसी नीले लड़की, एक दिवस आज का बड़ा सूट जो सलूकाई ऐसी कुछ नहीं है। समझिए बुद्धिहीन, यदि नहीं हुआ विवाह तेरा तो कह दे अपने माता पिता से, वो कर देंगे कहीं छोड़ तेरा। यदि तेरा विवाह हो चुका है तो अपने पति की सेवा कर, क्यों इधर उधर भटक कर तू अपने को लज्जित है। समझ लिया है अब मैंने, इससे गल सकती दाल नहीं। यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा अपनी चाल नहीं। हाँ, राम श्याम सूरत वाला कुछ समझ में मेरी आता है, पर वह सीता के कारण मुझे नहीं अपनाता है। बनकर आंधी तूफान बनकर सीता को खा जाऊं मैं। अपने कांटे का यह रास्ता पल भर में खत्म कर डालूं मैं। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मेरे गले पड़ रही है? लक्ष्मण, इसकी रग रग से शरारत टपक रही है। हम दोनों का पीछा छोड़ अब ये सीता की तरफ लपक रही है। जब तक अपनी बदतमीजी की सजा नहीं पाएगी, ये यहां से नहीं जाएगी।
युद्ध के होते किसका साहस, माता को दुखित करे कोई, सेवक के होते कब संभव, स्वामी को हित करे कोई। आज्ञा हो तो गर्दन मरोड़, जड़ में चूर चूर कर दूं, या तो सर मुष्टि को से इस पृथ्वी का भार दूर कर दूं। नहीं लक्ष्मण, इसे मारो नहीं, बल्कि इसके नाक और कान काट दो, ताकि आइंदा ये किसी को ऐसे परेशान ना करे। जैसी आज्ञा भ्राता जी। ओ बेहया, बेशर्मी और बेगैरती की तस्वीर, तो भय दिखाकर हमें डराना चाहती है और बड़े फकर से तो रावण की बहन होने का लाज करती है। मुझे यकीन है तो उसके पास जाकर अपनी मक्कारी का जाल फैलाएगी और रावण को हमारे प्रति भड़काएगी। जब वो पूछेगा तुम पंचवटी में क्या करने गई थी, तो क्या बतलाएगी। इसलिए तेरे इस व्यवहार को मैं तुझे प्रमाण देता हूं, ताकि रावण को भी यकीन हो जाए कि हमारी बहन क्या क्या कुछ खिलाती है। श्रोतृखा, ले तुझे तेरे प्रमाण का दंड देता हूं। लक्ष्मण, तुम तो उसे मारने ही चले थे, परंतु ऐसे मौके पर मैंने उसे मारना उचित नहीं समझा। नारी का संहार करना उचित नहीं है। हम उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, जिसने हमारे हाथों से ताड़का का संहार करवाया था। अच्छा, अब होशियारी से काम लो, क्योंकि वह अवश्य ही अपने हिमायतियों को लेकर यहाँ जरूर आएगी। आप निश्चिंत रहे, जो भी हमारी ओर आएगा सूखे पत्तों की भांति हवा में उड़ा दिया जाएगा। अरे भाई घर, ये क्या हुआ जो साखी पड़ा सो रहा है? आओ भाई आओ। मजा है जिंदगी का तो जब रहे तुम और हम साखी, करते बोतले खाली की खाली, उलटते खम के खम साखी।
लगती हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ, बतारी पहना सूप न खा, ये कैसा घमासान हुआ, किस जालिम ने की ये हरकत, किसके सर पे मौत चढ़ी, किस जीने से बेजार कौन है, आज किसकी पूरी घड़ी। बैठे बैठे दिल भर आया, यूं ही शहर को जाती थी, करती करती मटर बस्त में अपना दिल बहलाती थी, मगर पड़ी दो वनवासी, देख मैं उन्हें खटकी हुई, जब मैं उछल उनके सामने, उनकी आंखों में मैं खटकी। मैं बनवासी कौन है और किसके जाए हैं और हमारे इलाके में किसकी इजाजत से आए हैं? बहनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं, नाम एक का राम, दुखे का लगन बताते हैं। ओह, इतना अनर्थ मेरे इलाके में, इतना जुर्म। अगर पंचवटी में किस तरह आए हैं? अच्छा बहन स्वरूप ने कहा, मैं उसी ओर जाता हूं और तेरे लहू का अभी बदला चुकाता हूं। हाँ भाई हाँ, मुझे तभी कहना आएगा। सेनापति, तैयारी करो और पंचवटी के ओर युद्ध के लिए सब राक्षसों को तैयार करो। लक्ष्मण, वह सामने से गर्दो गुबार छा रहा है, मालूम होता है कि वह अपने हिमायतियों को लेकर यहाँ आ रही है। तुम अपनी भावस को यहाँ से लेकर चले जाओ। नहीं भ्राता जी, आप आराम कीजिए, मैं अभी इनका काम तमाम करता हूँ। आज सूखा पत्तों की भांति इन राक्षसों को हवा में उड़ाता हूँ। लक्ष्मण, यह समय बहस का नहीं है, तुम शीघ्र सीता को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जैसी आज्ञा भ्राता जी। तो अपनी झुकी हुई लुगाई को मेरे हवाले कर दे और यहाँ से जीवित चला जा। राक्षसों, ऐसी बातें करते हुए तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? क्या तुम किसी स्त्री के पुत्र नहीं हो? क्या तुम सतियों का मान भी नहीं जानते? देखने में तो शरीफ लगता है, मगर पूरा तालुबाज है। मूर्ख, हम क्षत्रिय रूपी सिंह तुम जैसे मृगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं।
तुम मेरा सामना कर। लक्ष्मण, प्रणाम भ्राता जी। आयुष्मान। वाह भ्राता जी, इन राक्षसों का अच्छे से काम कमाल किया है। आपने तो कमाल ही कर दिया और इन मोटे मोटे राक्षसों का नाश कर दिया। मेरे सरताज, मेरे कर्णों की लाज, क्षत्रिय धर्म के जिंदा तस्वीर, प्यारे लक्ष्मण के बहादुर भाई, आप थक गए होंगे। चलकर कुटिया में विश्राम कीजिए और दासी को सेवा का अवसर दीजिए। नहीं प्रिय, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है। तेजस्वी, प्रतापी, दिलेर, बहादुर शेर, जिनकी भुजाओं का बल ये सारा संसार सिक्का मानता है, जिसके नाम को हर एक छोटा और बड़ा जानता है, मैं वो रावण हूं जिसने अच्छे अच्छे अभिमानियों के सर को कुचल डाला और क्षण भर में मिट्टी में मिला डाला। मेरी तलवार ने बहुत से सरकशों का सर कुचल डाला। मैं वो रावण हूं जिसकी ठाक ने जमीन और आसमान को एक कर डाला, जिसने बड़े बड़े शस्त्रधारियों को क्षण भर में मिट्टी में मिला डाला, बेशुमारों को तहे खाक मिलाया मैंने, मौत की गोद में हजारों को सुलाया मैंने, शरबते मर्द करोड़ों को पिलाया मैंने, मनुष्य का चीज कुत्ताई को हिलाया मैंने, जिस तरह पड़ गया उसको मिटा कर छोड़ा, झुलस दिया, फूंक दिया, खाक बनाकर छोड़ा। महाराज, आपका जहुजलाल बुलंदी बार है, हुजूर के आगे सर हिलाने की किसकी मचाल है? कोई दुश्मन अगर सामने आने न पाया, आ गया भूल कर कभी तो जिंदा न चले पाया है। कोई बलवान हुआ तो बल से तो बलों से, अगर बल से न दबा दो उसे छल से दबाना से।
लंका की शहंशाही और कहा उन मामूली रियासतों की बादशाही। निस्संदेह हमारी उन्नति को देखकर बहुत से राजाओं के सीने पर सांप लौटते होंगे, मगर हमारे तेज का सितारा ये है क्या? तुम्हारे साथ ये कैसा नर्क? मर जाए इस रात पर घाट, तेरा उतरने का हिस्सा न काटिना। हैं? स्वरूप न खा, ज्यादा पहेलियां मत बुझा और शीघ्र बता, ये सब कैसे हुआ? कौन है जो अपनी मौत का खरीदार है? भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, इस दंडक वन में आए हैं। साथ दो सुंदर नारी सीता को भी लाए हैं। बाके और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं, जैसे जागे उन्हीं की हो। मैं अचानक उधर से निकल पड़ी, उस नारी से मिलना था, उस नारी से मिलना था। उन छोटे तपसी के आंखों में कैसे मैं जाऊं गया। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको गाली दी, तो उसने मुझको गाली दी। और कान मेरे कुतर डाले और नाक मेरी काट। स्वरूप रेखा! नाक मेरी गई तो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम, अब अपनी नाक बचा लो तुम। जब जग में ऊंची नाक नहीं तो नकली नाम धरा लो। स्वरूप रेखा! आ गया नाक में दम मेरे, राधे तेरी दुआई है। ये बहन तेरी की नहीं हंसी, भाई की लोग हंसाई है। कम नाक न हो तू उनकी भी, अब नाक नहीं रहने दूंगा, अब नाक नहीं रहने दूंगा। बेजान सुनों की राह करूं, अब ही नाके उन्हें पकड़ूंगा। नारी की नाक उड़ाने से होती है नाक नहीं ऊंची,
अबला पर हाथ उठाने से होती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाके सीध अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाके रगड़ूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेद, उनको नकेल डलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर नाका चने चबा दूंगा। ये धराधाम पातालनाथ मेरे पिनाक पर जीते हैं। ऐसे मेरे बाघ और बकरी जल एक खाट पर पीते हैं। यह समाचार, यह दुराचार क्या खरदूषण को नहीं कहा? उनका तो वही ठिकाना था, उस कुलभूषण को नहीं कहा। कहा था भाई, कहा था। वह सेना लेकर गए थे, वहां अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तत्वी के आगे किसी की भी तमाम हुआ। धरती पर नदी उन्हीं की थी, लाशों पे लाश गिरती गई। मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, उन सब की गर्दन कटी रही। क्या कहा? खर और दूषण मारे गए? हाँ भाई, हाँ। मेरे बहादुर केवल एक बनवासी के हाथ मारे गए। जब एक अकेली ताकत ने इतने वीरों को मार दिया, तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण का अवतार हुआ। अपना परिचय देने को दिखलाई है शक्ति मुझे। इन सब के कारण मिलेगी पिछले जन्मों से मुक्ति मुझे। निश्चय ही वह अवतारी है, पर वैर भाव ही रखूंगा और पिछले जन्म का बंधन ही उनके द्वारा ही तोड़ूंगा। रख वैर भाव जब हिरणाकुश ने भव से पाया छुटकारा था, जब सिंह रूप से अक्षी ने नारायण को सिंहारा था। अब यह निश्चय होता है, अब मुक्ति मुझसे दूर नहीं। भव सागर में गोते खाना हित बात है, मंजूर नहीं। यह मौत नहीं मोक्ष है, ये लड़ना नहीं प्रेम है ये। वह हो तलवार भी उनकी, भव सागर से तरना है ये। काटे वह तेरी नाक और कान, जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी। लानत है शस्त्र उठाने में। रूपनखा, तुम जाओ और महलों में आराम करो। मैं कोई उपाय सोचता हूं। तेरी नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूं। जाओ रूपनखा। मेरे शूरवीरों, तुम भी जाकर आराम करो। जय सियाका महाराज। जय शंकर। जय शंकर। जय शंकर।
आपसे दुश्मनी कैसे बढ़ाई जाए। याद आया जब सीता का स्वयंवर था तो उस रोज मैंने सीता को कहा था कि यद्यपि तू स्वयंवर में ना जीती गई, किंतु एक दिन अवश्य महाराज रावण की पटरानी कहलाओगी। शायद आज वो दिन आ गया है। मेरा ये सपना सच होता नजर आ रहा है। सीते, मेरी जान और ईमान की मालिक सीते, सीता तो सचमुच सीता है और मेरी जान का फजीता है। दिल में एक दर्द उठा, आंखों में आंसू भर आए, बैठे बिठलाए, ना जाने कहां से तुम याद आए। सीते, अब अवश्य ही तू शरबते दीदार के काबिल है। सीते, अब तू शरबते जाम को अपने कोमल हाथों से रावण को पिलाएगी। ऐ मेरे बेकरार दिल, जरा सब्र कर, क्यों इतना उछल रहा है? इसमें तेरा भी क्या कसूर, बल्कि उस प्यारे नाम में ही कुछ ऐसा जादू है। ताकत से, बल से, छल से, चालाकी से या बेईमानी से, जिस तरह भी होगा मैं तुझे अवश्य लेकर आऊंगा सीधे। किंतु कैसे, किसकी सहायता से यह कार्य पूर्ण कौन करेगा? याद आया मारी, मामा मारी, अभी जाकर उसे बताता हूं और अपना मुद्दा समझाता हूं। कपट से, प्रेम से, छल से उस सुंदरी को उड़ाता हूं। यद्यपि मैं स्वयंवर से परेशान होकर वापस आ गया, मगर एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। So friends, if you like our videos, please click on the subscribe button, बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल के सभी अपडेट्स पाइए।